पर ये दो वरिष्ठ पत्रकार आज मेरे साथ है, बहुत कम होता है जब दोनों साइड। विनोद जी, मैं पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, मेरे को रमेश एक भी डीवी नहीं मिली है आज। जी विनोद जी, किस पर रिएक्शन लेना चाहते हैं? नीतीश कुमार के बयान पर? सबसे पहले इसी पे दादा जी। देखिए, नीतीश कुमार ने जो बात कही है, ये खबर मैं 2-3-4 दिन पहले लिख चुका हूं अपने अमर उजाला.com में। नीतीश रामकृपाल जी मेरे साथ थे, एक टीवी चैनल ने पूरा कार्यक्रम भी किया और जिस तरह की खबरें मुझे मिली थी उसके आधार पर मैंने लिखा था कि जल्दी चुनाव कराने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और समय पर चुनाव कराने के क्या फायदे क्या नुकसान है, इसको लेकर एक विचार मंथन बीजेपी के अंदर चल रहा है। और जिस तरह से 9 साल पर जोर दिया जा रहा है बजाय 10 साल के कामकाज पे, जो 2019 में देना चाहिए था, 2024 में देना चाहिए था, वो अभी से जिस तरह से सघन प्रचार और प्रसार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक एक हर केंद्रीय मंत्री जो है एक एक लोकसभा सीट पे जा रहा है, तो इससे लगता है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा जो दिसंबर में चुनाव होने, नवंबर दिसंबर में विधानसभाओं के, उनके साथ ये एक इस तरह का विचार। ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है विनोद जी। तो नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर कोई क्या रिएक्शन, मैं तो खुद ही पॉइंट टेकन नहीं, मैं आपका समझना चाह रहा हूं, ये विपक्ष का डेस्परेशन है और मैं इस पे अभी सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं पूरी 80 सीटों पे लड़ूंगा, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में मत लड़ो, जहां लड़ना है लड़ो, पवार साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र में कहीं लड़ना है तो यार एक कोने में लड़ रहो, ज्यादा मत लड़ो। तो कांग्रेस के साथ आएंगे कैसे सब, जब कांग्रेस को वो अपने स्टेट में आने नहीं दे रहे? विपक्ष साथ में आएगा कैसे विनोद जी? जब समझौता और सौदेबाजी सियासी होती है तो अपने क्लेम ज्यादा बढ़ के बताए जाते हैं। आप जो है अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं या गाड़ी बेचने जा रहे हैं तो पहले जो दाम बताया जाता है कि ये 20 लाख में हम देंगे, लेकिन पता लगा जब बाद में फाइनल डील होती है तो लगता है 12 लाख में ही हो जाए। तो अभी तो सारे अखिलेश यादव अभी थोड़ी कह देंगे हम 20 सीट देने को तैयार हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कहेंगे बस्ती लड़ेंगे। ममता जी कहेंगे जब बैठेंगे टेबल पर, अभी तो ये हो रहा है रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें, तो अभी तो पहले मिलेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे, बहुत सारी चीजें तय होंगी, कुछ एक दूसरे से जो नाराजगियां तलखियां हैं उनको कम करेंगे, और उसके बाद जब ये जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तब कौन कितना कंसेशन देता है ये इस पर तय होगा। कभी सोचा था कि 40 सीट अखिलेश यादव मायावती को दे देंगे? दी ना 2019 में, नतीजा भले उनका पैसा ना आया हो। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच 2015 में समझौता हुआ था तो लोग कहते थे कैसे सीटें बटेंगी, बट गई थी 100 सीट दोनों के बीच में। और तो इसलिए जब अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एनडीए को जोड़ रही है, तो चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, अब जीतनराम मांझी भी उधर आ जाएंगे, अभी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है तो वो भी अपनी सीटें कुछ देंगे। तो ये राजनीतिक जब दल आपस में मिलते हैं बैठते हैं तो पहले अपने हाई क्लेम करते हैं कि हम इतनी लड़ेंगे, बाद में उसमें लेन देन में शुरू होता है कि नहीं आप यहाँ तो राजनीतिक लेन देन। विनोद जी मैं आपकी बात मान सकता हूं, होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन क्या ये रियलिटी नहीं है रामकृपाल जी की सचमुच कांग्रेस जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना लार्जर स्केल बात कर रहा हूं। रामकृपाल जी देखिए, एक सवाल जो अभी नीतीश जी ने कहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तो हो सकता है, लेकिन मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं कि विपक्ष की एकता की बैठक से पहले तो नहीं होंगे। मेरा ये नहीं है कि 23 तारीख की, विपक्ष को इतना समय जरूर मिलेगा कि वो आपस में तय कर लें। लेकिन एक बात ऐश्वर्य जी जो आप अभी कह रहे थे, जी सर, मैं कोई क्लेम किसी का नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष कमजोर है या नहीं। आप मुझे बताइए कि विपक्षी एकता एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टर्म में कही जाती है, एकता एक्चुअली कहाँ होनी है? देखिए, एकता के लिए पश्चिम बंगाल जी, बिहार जी, उत्तर प्रदेश जी, महाराष्ट्र जी, दिल्ली और पंजाब, ये 6 राज्य हैं जहां डिसाइड करना है। बाकी तो 2014 में भी वही स्थिति थी, 19 में भी वही है, 24 भी रहेगी। आप ये बताइए गुजरात में क्या डिसाइड होगा? ममता कहेंगे हम नहीं, हम यहाँ आपका साथ दे रहे हैं, उससे क्या फर्क? उत्तर प्रदेश में कोई वो स्टालिन कहेंगे हम आपका साथ दे रहे हैं, उससे क्या फर्क? तो कुल मिला के 6 स्टेट है। अब 6 स्टेट में अभी आपके 6 बजे के कार्यक्रम में एक प्रवक्ता हमारे मित्र भी हैं राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हम यूपी में 80 सीटें जीत रहे हैं। खड़ा नहीं कर रहे हैं, कह रहे थे 80 सीटें हम जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यूपी में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। पश्चिम बंगाल में एक विधायक था, ममता जी को वो भी नहीं सुहाया, उसको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ममता जी
ठीक है, 23 को हम भी, 23 को शाम तक, 24 को हम भी फिर आपके शो में अगर आप कहेंगे तो आएंगे। प्लीज। तो मुझे नहीं लगता है कि ममता जी कोई गुंजाइश कांग्रेस के लिए करने वाली हैं। रही बात महाराष्ट्र की जो हालत है, वहाँ तो 2 शिवसेना हैं, एक एनसीपी है, शरद जी भी जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, और एक बीजेपी है। उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी? याद कीजिए, राउत कह चुके हैं कि जिन 18 सीटों पर हम पिछली बार सांसद हमारे थे, उन 18 सीटों पर हम लड़ेंगे।